हालेलुया, धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे इधर कि उद्धार का विषय जो हम सीख रहे हैं, पूर्ण छुटकारा, मिस्र से पूर्ण छुटकारा। किससे? गुलामी के देश से। सबसे पहली बात तो हमने देखा कि लहू के द्वारा या मेमने के द्वारा परमेश्वर के न्याय से क्या हो गए? परमेश्वर के न्याय से बच गए, नाश करने वाले से क्या हो गए? बच गए। जब पूरे मिस्र देश में क्या है? मौत है, हाहाकार है, हर घर में मौत है, कोई ऐसा घर नहीं है। उस समय में जिसने भी यीशु के मेमने के लहू में शरण दिया, वो सब क्या हो गए? परमेश्वर के न्याय से बच गए। लेकिन उसके बाद दूसरा क्या है? मिस्रियों की गुलामी से या फिरौन की गुलामी या उनके बोझों से क्या होना है? छुटकारा होना है। हमने बात को क्या करना चाहिए से समझना। तो परमेश्वर के न्याय से भी बचना है। दूसरा, जिसकी गुलामी में पड़े हुए हैं, फिरौन की और मिस्र की पूरी गुलामी में पड़े हुए, उनसे भी क्या है? छुटकारा है। तो कैसे छुटकारा है? फसा के द्वारा छुटकारा है, लाल समुद्र के द्वारा छुटकारा है। ये दो बातें हैं, ठीक है ना? फसा के द्वारा छुटकारा और लाल समुद्र के द्वारा छुटकारा। जब तक लाल समुद्र पार नहीं करते तब तक छुटकारा नहीं है, ठीक है ना? वो किससे छुटकारा नहीं है? मिस्र से और फिरौन की उन बोझों के नीचे से छुटकारा नहीं है। तो इस करके हमने उस बात को समझना है। इसलिए वचन में भी लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। तो हम इसमें पुराने नियम में सीख रहे हैं। तो पिछली बार हमने सीखा कि उस मेमने को जो वध किया गया उसको क्या करना है? आग में भूंजा जाना है। तो हमने देखा कैसे मसीह, यीशु मसीह भी परमेश्वर के क्रोध की आग में क्या किया गया? भूंजा गया। हमारा उद्धार कितना कीमती और कितना बड़ा है। कई बार हमें उद्धार की कीमत क्या नहीं होती? मालूम नहीं होती है, परंतु उद्धार बहुत कीमती है। इसलिए वचन में लिखा है आज उद्धार का दिन है। मतलब उद्धार सबसे जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। सब चीज़ों से, सब कामों से और सब हर चीज़ से बड़ा क्या है? उद्धार है। तो परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति क्या करे? जल्दी से नाश होने से भी बचे और गुलामी से भी क्या हो जाए? छूट जाए। तो हम देख रहे थे कि एक मेरी रोटी के साथ उन्होंने क्या करना है? उसको भूंजे हुए मेमने को खाना है। खमीर को न केवल एक मेरी रोटी से खाना है, बल्कि खमीर को अपने घर से क्या करना है? पूरा हटाना है। तो हम देख रहे थे खमीर पाप को भी दर्शाता है और खमीर किसको भी दर्शाता है? गलत शिक्षाओं को भी दर्शाता है, गलत उपदेश को भी क्या करता है? दर्शाता है। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन से मत्ती 16 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय 5-6 वचन पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती 16 का 5-6। चले झील के उस पार पहुँचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ, वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। हाँ। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से क्या रहो? सावधान रहने के लिए बोला। वास्तव में उनकी क्या थी? गलत शिक्षाएं थी मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति। उनकी गलत क्या थी? शिक्षाएं थी। तो चेले उधर बात को क्या नहीं कर पाए? समझ नहीं पाए कि प्रभु किसके विषय में हमें कहते हैं। तो उसे प्रभु से बात करते समय तो फिर प्रभु ने आगे उनको समझाया। आगे पढ़ो आप, उसका 11 वचन पढ़ो। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान। शिक्षा से, यानी कि गलत जो शिक्षा है आंटी जी, गलत जो उपदेश है, वो भी क्या है? खमीर है। तो इस खमीर को भी क्या करना है? इस खमीर से भी बचना है हमने। क्योंकि हम पिछली बार देख रहे थे
थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देगा, जैसे दूध में अगर थोड़ा सा खट्टा मिलाएंगे तो फट जाएगा। यानी कि दूध को अगर सही सलामत रखना है तो किससे बचाना पड़ेगा, खटाई से क्या करके रखना पड़ेगा। उसी प्रकार मतलब जो नया जीवन, एक जो नई जिंदगी परमेश्वर जो शुद्ध कर रहा है अपने लहू से, अपनी आत्मा से, अपने वचन से, गुलामी में से जब एक नया जीवन दे रहा है, मुर्दों में से जब एक व्यक्ति को जिला रहा है, मतलब उद्धार एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, गारंटी कब एक व्यक्ति के उद्धार की, जब परमेश्वर की विधि के अनुसार क्या होगा, वो मेमना विधि के अनुसार क्या करना है, उसको खाना है, अपनी मनमर्जी से नहीं खाना। पहली बात तो हमने देखा वो भूंजा होना है। दूसरी बात हमने देखा कि उसको पूरा खाना है, मतलब कुछ भी सवेरे तक छोड़ना मतलब फालतू नहीं है। अगर बच भी गया तो क्या करना है, उसको आग में क्या कर देना है, उसको जला देना है, मतलब उसको सुबह तक रहने नहीं देना है। मतलब यीशु का पूरा उपदेश क्या करना है, पूरा वचन क्या करना है, जो मेरे लिए मर रहा है। मैंने विश्वास करना है कि परमेश्वर का जो ये वचन है ना, ये मेरे लाभ के लिए, भले ही अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको पूरे के पूरे को क्या करना है, हमने इसको स्वीकार करना है। ठीक है ना। ये नहीं है कि इसमें से क्या करना, हमने कुछ कुछ वचन लेग पीस क्या करना है इसको, ये स्वाद के लिए नहीं है, मेमना स्वाद के लिए नहीं है। और इसलिए भी नहीं मरा कि हम मिस्र की गुलामी में पड़े रहें, हम फिरौन की गुलामी में पड़े रहें, हम परमेश्वर के न्याय से तो बच जाएं, लेकिन किसकी गुलामी में पड़े रहें, संसार की या मिस्र की या शैतान की गुलामी में पड़े रहें। परमेश्वर क्या चाहता है कि इसलिए वध नहीं हुआ कि आप मिस्र में रहें, बल्कि आपको एक नई जिंदगी है। नई जिंदगी की क्या है, शुरुआत है। तो नई ज़िंदगी की शुरुआत में आपने खमीर को पूरा क्या करना है, हटाना है। देखो उसको गलातियों की पत्री 1 वचन और पढ़ेंगे इसमें, पहला तिमोथी 4:1, पहला तिमोथियों की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखो पहले से ही प्रभु यीशु ने भी कहा था कि अंतिम दिनों में क्या होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे, झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक क्या होंगे, खड़े होंगे। कहा था कि नहीं कहा था यीशु ने? बल्कि ये भी कहा, हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन बहुत तेरे मुझे कहे हे प्रभु, हमने तेरे नाम से बहुत बड़े क्या किए, काम किए। यानी कि हर कोई जिसके पास बाइबल है, हर कोई जो सेवक कहते हैं, हर कोई, उनका उपदेश अगर सही नहीं है तो हमने उपदेश को क्या करना होगा, इस वचन को अगर हमें मालूम नहीं है, इस वचन से बाहर प्रचार कर रहे हैं, इस वचन के अनुसार प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए हर एक विश्वासी को क्या करना पड़ेगा, वचन को सीखना पड़ेगा। अन्य तो आप कैसे पहचानेंगे, गलत में असली में कैसे फर्क पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चलेगा ना जब हम क्या करेंगे परमेश्वर के वचन को। तो इधर पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को लिखते समय क्या कह रहा है, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से बता रहा है कि अंतिम दिनों में, जिस समय में अभी हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, अंतिम दिनों में क्या होगा, लिखा है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे। यानी कि दुष्ट आत्मा की शिक्षा, भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा किधर आएंगी, ये कलीसियाओं में आएगी। कैसे आएंगी? ये खमीर के समान है, मतलब असली टारगेट से हमारे मन को, हमारे नज़रों को हटाने के लिए क्या आएंगी, यानी कि किसी न किसी रीति से आत्मा से हटाकर शरीर पर मन लग जाए, किसी न किसी तरीके से स्वर्गीय वस्तुओं से हटाकर पृथ्वी की वस्तुओं पर क्या लग जाए, मन लग जाए। तो ये क्या है, खमीर के समान है, मतलब जो बहुमूल्य कीमत दी गई है, जिस उद्धार के लिए इतना बड़ा कीमत परमेश्वर ने दिया है, वो उद्धार शैतान चाहता है कि
मतलब इंसान क्या हो जाए, उससे वंचित रहे। इस करके दुष्ट आत्माएं आएंगी, उनकी शिक्षाएं बहुत चल रही है इन दिनों। आपको मालूम है इस समय जो कितने ग्रुप बने हुए मसीह जगत में, रोमन कैथलिक के पीछे कितने हैं, जीसस ओनली हैं, फिर उसके अलावा और भी हैं, ये यहोवा विटनेस वाले हैं, और भी एक यरूशलेम माता है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाला ग्रुप है, एक कितने मतलब दुनिया भर के क्या हैं ऐसे उपदेश निकले हैं जो किसके खिलाफ है, तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के क्या है विपरीत। थोड़ा थोड़ा लिया हुआ उसने, ये नहीं कि पूरा गलत है, क्योंकि अगर थोड़ा सच नहीं होगा तो फिर विश्वासी विश्वास नहीं करेंगे। अगर किसी और ईश्वर के नाम से आएंगे तो शैतान समझता है ना, इस करके किसी और के नाम से नहीं आएगा। परंतु इसलिए पौलुस ने भी कहा दूसरा सुसमाचार, और दूसरा यीशु, और दूसरी आत्मा, ठीक है ना। तो इस करके हमने क्या करना है, परमेश्वर के वचन से समझना है कि गलत शिक्षा को भी क्या करना है, हमने गलत उपदेश से भी हमने क्या होना है, बचना है। नहीं तो आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इंसान को बनाया, जिस उद्देश्य से उद्धार दे रहा है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर आकर डेरा कर रहा है, उसको धर्मी ठहरा रहा है, उसका एक उद्देश्य बड़ा है, ताकि एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप और समानता तक क्या हो जाए, आ जाए। खाली उद्धार देना परमेश्वर की योजना नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को आंटी जी हमने समझना, खाली उद्धार थोड़ा देना है परमेश्वर ने। क्या करना है, क्या करना है आंटी, परमेश्वर का असली उद्देश्य क्या है इंसान के पीछे, इंसान को क्यों बनाया आंटी जी, परमेश्वर की असली योजना क्या है। पौलुस कहता ना, ये भेद जो युगों से क्या था, गुप्त था, स्वर्गदूतों पर भी प्रकट नहीं किया था, अब्राहम पर, आदम पर, मूसा पर, दाऊद पर, किसी पर भी पुराने नियम में भेद प्रकट नहीं किया था। परंतु अब अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा क्या करके दिया, प्रकट करके दिया कि इंसान को या इस मिट्टी को परमेश्वर ने अपने हाथ में क्यों लिया, आकाश को, पृथ्वी को क्यों बनाया, यीशु क्रूस पर क्यों मरा, सिर्फ उद्धार देने के लिए। उद्धार तो छोटे बच्चे भी आज मरेंगे, उद्धार इनके लिए यीशु क्रूस पर मरने की क्या नहीं है। उद्धार कोई बड़ी बात, स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात। जो पागल बाहर घूमते हैं, जो जन्म से पागल हैं या बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, स्वर्ग जाएं पक्का। टिकट क्या है उनकी, कन्फर्म है। परंतु कन्फर्म किन की नहीं है, जो वो समझ। हाँ देख लो, क्या करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कन्फर्म किधर की है। बाकी सब की टिकट कन्फर्म है, हमने समझना। कोई भी भला नहीं है, कोई भी बेचारा नहीं है। वचन क्या कहता है, हम हर एक क्या है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई परमेश्वर का चाहने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है। हम सब के सब क्या हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं, जन्म ही से क्या हैं, स्वभाव से क्रोध की संतान है, परमेश्वर के बैरी हैं। बेचारे हैं क्या हम, कोई इंसान बेचारा है क्या, कोई बेचारा नहीं है। परमेश्वर के शत्रु हैं, परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले हैं। हमने समझना है। एक बहुत बड़ी क्या है लिस्ट, अगर हम लिस्ट गिने ना, लिस्ट लगाएं गिन के, बहुत लंबी लिस्ट बनती है इंसान की। इंसान है क्या वास्तव में, पाप का गुलाम है, परमेश्वर का बैरी है, क्रोध की संतान है, और क्या है, किसमें मन लगाए हुए हैं। लिखा है अपने मन और शरीर की इच्छाएं पूरी करते हैं, और अपने उनकी अभिलाषाओं की क्या हम दास्तां में पड़े हुए हैं। परमेश्वर से तो हमारा कोई क्या नहीं है किसी का, तो उद्धार के योग्य है वास्तव में इंसान। ये तो परमेश्वर के अनुग्रह का क्या है, दान है। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इंसान को बनाया, वो उसका उद्देश्य है, उसने क्या नहीं हुआ, अभी भी छोड़ा नहीं, भले इंसान पापी हो गया। तो आंटी जी हमने समझना, खाली उद्धार नहीं है परमेश्वर की योजना,
ठीक है ना। उद्धार तो मान लो एक बड़ी बिल्डिंग आपने बनानी है तो नींव डालना है, उद्धार तो नींव डालना है, खुदाई कर कर नींव डाल दिया, वो क्या हो गया, उद्धार पा लिया। परंतु नींव डालना किस लिए है? नींव डालना किस लिए? उद्धार दिया किस लिए आंटी को? उद्धार देने के लिए उद्धार दिया, किस लिए? देखो, उद्धार पाना या पा लिया, उद्धार जब नींव डल गई, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। आज भी यीशु इस उद्धार के लिए कार्यरत है। अभी यीशु का काम पूरा, हाँ क्रूस पर निश्चय उसने काम पूरा कर दिया, लेकिन हमारे अंदर एक अच्छे काम का क्या किया, उसने आरंभ किया है। तो उसके लिए प्रभु यीशु आज भी हमारे लिए क्या है, मध्यस्थ है, बिचवई क्या कर रहा है, आज भी हमारे लिए प्रार्थना निवेदन कर रहा है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर क्या करता है, कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो इस करके हमने समझना है, खाली उद्धार पा लिया। देखो दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, किसी न किसी तरीके से क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, जबकि मिलती नहीं है। मुक्ति मिलेगी तो कैसे ही मिलेगी, यीशु के द्वारा। तो इस करके हमने प्रार्थना के साथ समझना है परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की असली योजना नहीं पहचानता है ना, मतलब वो कैसे नहीं चल पाएगा फिर, क्योंकि ये मार्ग कैसा दिया है प्रभु ने, सकरा मार्ग दिया। अगर लक्ष्य सामने नहीं है, अगर वो स्वर्गीय बुलाहट, मेरी ऊंची बुलाहट अगर सामने नहीं है, तो निश्चय है कि दाएं बाएं क्या जाएगा, मन जाएगा। तो इस करके हम प्रत्येक ने पहचानना है, खाली उद्धार ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर की मेरे जीवन से क्या है कि योजना है। बड़े उद्देश्य से पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, बड़े उद्देश्य से परमेश्वर ने 66 किताबें मेरे हाथ में लिख कर दी, ताकि मैं अपनी बुलाहट को पहचानूं, ताकि मैं परमेश्वर की योजना को पहचानूं, ताकि मुझे चलना कैसे, उन बातों को क्या करना है मैंने। तो इस करके एक एक दिन हमने पहचानना है। परमेश्वर ने पुराने समय के संतों का जीवन हमें लिख कर दिया, हमारे लिए छाया है पुराना नियम। अगर नया नियम समझ में आना है तो पुराना नियम क्या है, उसकी छाया है। अगर हम पुराना नियम नहीं समझेंगे तो कभी भी नया नियम हम समझेंगे नहीं समझेंगे। तो इधर जो हम देख रहे हैं कि खमीर को अपने जीवन से क्या करना है, हमने हटाना है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 वचन भी पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, क्योंकि लिखा ऐसा समय, तो किस समय के बारे में उस समय बताया जा रहा था? ये जो वर्तमान समय है ना, अब तो बहुत क्या है। आज तो देखो हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन बात आप समझना है, आज ज़्यादातर प्रचार कैसे होते हैं, भौतिक है। भविष्यवाणियाँ किस लिए होती हैं? यानी कि दूसरी आत्मा क्या कर रही है, भविष्यवाणियाँ कर रही है। किस लिए? वीज़ा लगेगा, तुम्हारे बैंक में पैसा आएगा, तुम्हारी लॉटरी लगेगी, तुम्हारी नौकरी लगने जा रही है। ऐसी ऐसी क्या होती हैं, भविष्यवाणियाँ हो रही है माता जी। ये दूसरी आत्मा क्या कर रही है, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। यीशु ने भी कहा झूठे नबी खड़े होंगे। पतरस ने भी कहा, कह रहा है जैसे उस समय झूठे नबी थे इजराइल में, झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तुम में भी क्या होंगे। दूसरा पतरस 2 अध्याय में पतरस सीधा लिख रहा है, कह रहा है तुम में भी क्या होंगे, कलीसिया में भी क्या होंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले उसका क्या करेंगे, उसका 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे। इसका 10 आयत भी पढ़े, इसका 4:3 पढ़ा हमने, 4:10 भी पढ़े इसमें। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। हाँ देखो, पौलुस के साथ चलने वाला था देमास। किसके साथ? पौलुस के साथ। लेकिन
यीशु को प्रिय जानकर जो चलने वाला व्यक्ति था, अब यीशु को नहीं बल्कि संसार को प्रिय जानकर क्या कर दिया? यानी कि किसको प्रिय जाना? मिस्र को। संसार कौन है? मिस्र, जिसमें से प्रभु ने हमें क्या किया? छुड़ाया है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया? चुन लिया। तुम संसार के नहीं हो। तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से क्या करो? प्रेम करो। परंतु देखो, इसमें पौलुस के साथ चलने वाला उसका सहकर्मी भी संसार को प्रिय जानकर क्या कर दिया? उसने भी छोड़ दिया। देखो, दूसरा पत्रस 2 से पढ़ो। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। एक दो भी पढ़ो सिस्टर। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। हाँ, तो इसमें बहुत बड़ी क्या है? एक लिस्ट है। मतलब देखो, प्रेरितों ने भी बहुत चेताया है इसके विषय में, खमीर के विषय में, और यीशु मसीह ने भी क्या किया है? इसके विषय में चेताया है। परंतु आज ज़्यादातर क्या हो रहा है? देखो, ये खमीर फैलता, आपने समझना। देखो इसको, ये खमीर सारे उसमें क्या करता जा रहा है, और जैसे जैसे प्रभु की आगमन है, ये खमीर और भी क्या होता जाएगा? फैलता जाएगा। कि संसार में भी रहना है हमने, और क्या करना है हमने? वास्तव में ये पूरा खमीर फैल चुका है। देखो, अगर हम संसार को देखें, संसार परमेश्वर की दृष्टि में है क्या? जब जो मसीह से बाहर है उनकी दशा क्या है? कोई बेचारा नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, सब के सब क्या हैं? बिगड़ चुके हैं। लिखा है, वचन में लिखा है, रोमियो को 3 अध्याय में पूरा उसमें दिया हुआ है। लिखा है कोई धर्मी नहीं है, जैसा कि लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई परमेश्वर का चाहने वाला, खोजने वाला नहीं है। पूरी लिस्ट दी हुई है। तो ऐसे में संसार से मित्रता या संसार की रीति पर चलना या संसार के समान भौतिक चीज़ों पर, शारीरिक बातों पर क्या करना, तो वो क्या है? वचन कहता है वो किसके समान है? एक व्यभिचार के समान है। मतलब दुल्हन होने वाली जो मसीह की दुल्हन होगी, या कलीसिया या जो विश्वासी है, उसका प्यार किससे होना है? प्रभु से होना है, स्वर्गीय बातों से होना है, परमेश्वर के वचन से होना है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे क्या किया है? प्रेम किया है। तो वो समर्पण क्या होना है एक एक के अंदर। अन्यथा गलत शिक्षाएं तो देखो खमीर की तरह क्या होती जाएंगी? फैलती जाएंगी। खमीर क्या लगता है? क्या लगता है? टेस्टी लगता है। खमीर वास्तव में क्या है? जब इजरायली लोग पकाते थे ना, तो उसमें आराम से खमीर लगाकर क्या करते थे, और वो खमीर मतलब टेस्ट देता था उनको, स्वाद देता था उनको। इधर बताया जा रहा है आपने स्वाद को क्या करना है? पूरा पूरा क्या करना है? मतलब स्वाद के लिए मेमना मरा, इसको कैसे ही खाना है? खमीरी रोटी के साथ ही खाना है। तभी गारंटी है आपके उद्धार की कि आप नाश नहीं होंगे। परमेश्वर ने दिया, ये किसी इंसान की शिक्षा नहीं है, ये किसी पास्टर की शिक्षा नहीं है। तो इस करके हम एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5 अध्याय हमने पहले पढ़ा था, 1 का 6 से 9 तक पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। देखो, बस 1 का 6 से भी पढ़ो, 1 अध्याय का 6 से 9। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, देखो इधर पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखते समय क्या कर रहा है? कह रहा है मुझे ये आश्चर्य होता है
पढ़ो उसका। कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ उससे तुम इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, हाँ। पर यह बात है सुसमाचार तो वास्तव में एक ही है, परंतु इस सुसमाचार को क्या कर दिया गया, बिगाड़ दिया। और उसको भी क्या बोला जा रहा है कि ये भी क्या है, सुसमाचार है। आगे, पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। हाँ, पौलुस साफ कह रहा है, यदि तुमको कोई और सुसमाचार बताए, स्वर्गदूत भी, वो भी क्या हो, श्रापित हो। यार शैतान स्वर्गदूत बनकर भी आकर कोई बताए ना, तो वो भी क्या कह रहा है, श्रापित है। किसी की क्या नहीं करना, मानना, और कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब इस सुसमाचार में जो हमने बताया, पौलुस जो बता रहा है, जो भेद पौलुस पर प्रकट हुआ, जो परमेश्वर ने अपनी अनंत योजना पौलुस पर बताई, प्रकट की कि कलीसिया वास्तव में क्या है, यीशु वास्तव में क्रूस पर क्यों मरा, परमेश्वर के मन में वो भेद क्या था, ये पृथ्वी की नींव क्यों डाली, यीशु क्रूस पर क्यों मरा कर कर, तो वो सुसमाचार किसने बताया, पौलुस ने बताया। कह रहा है इस सुसमाचार को छोड़कर कोई और इसमें कुछ भी थोड़ी सी भी मिलावट करे, चाहे स्वर्गदूत भी हो, चाहे कोई प्रेरित बोलकर भी आए, तो वो क्या है, शापित है। आगे, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हाँ, यदि और कोई सुसमाचार सुनाता है तो क्या हो, शापित हो। ग्यारह, इसका 4 का 8 9 भी पढ़ें सिस्टर जी। 4 का 8 वचन। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हाँ देखो क्या कह रहा है, पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो स्वभावी से क्या थे, उनके दास थे। किसके भी दास थे हम, मिस्र में पूरे क्या थे, गुलाम थे, दास थे, फिरौन के, उसके अधिकारियों के। आगे, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, हाँ? तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षक की बातों की ओर क्यों फिरते हो, हाँ, जिनकी तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हाँ, यानी कि जो संसार में रीतियां हैं, आपने हमने क्या करना है, संसार के साथ मेल करना नहीं है। ये खमीर के समान है। ये मतलब इस उद्धार को क्या कर देगा, नए जीवन को क्या कर देगा, पूरा खमीर बना देगा। बिल्कुल अलगदाई होना है। परमेश्वर ने जब इजराइल को छुड़ाया, उनको कहा तुमने क्या रहना है, अलगदाई में रहना है। बाकी संसार के लोगों से तुमने क्या नहीं करना। अगर मैंने तुम्हारे बीच में होना है तो तुम्हारी अंदर जो उसका जो मापदंड है वो क्या होना है, तुम लोगों ने अलगदाई में रहना है, पवित्रताई में रहना है। अगर अलगदाई नहीं होगी तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूँगा। और इतिहास गवाह है, जब जब इजराइल ने क्या किया, अलगदाई को तोड़ा, परमेश्वर की महिमा उनके बीच में से क्या होगी, उठ गई। और वही परमेश्वर की प्रजा दोबारा से फिरौन उसके किसकी गुलामी में चले गए, कई बार गुलामियों में चले गए। उधर फिर ये चिल्लाते थे, परमेश्वर फिर क्या करता था, वो अगली पीढ़ी को छुड़ाकर, क्योंकि वाचा बांधी है इजराइल कौम से, राष्ट्र से क्या बांधी थी परमेश्वर ने, वाचा बांधी। परमेश्वर अपनी वाचा को कभी तोड़ा, लेकिन ये क्या करते रहे, ये पीढ़ी, एक पीढ़ी भ्रष्ट होगी तो परमेश्वर अगली पीढ़ी को क्या करता था, छुड़ा कर लेकर आता था, फिर से क्या करता था, उनको उस देश में स्थापित करता था। तो हमने उस चीज़ को समझना है, मतलब परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर की विधि क्या है, उस विधि के अनुसार ही हमने क्या करना है। तो गलत शिक्षाएं भी शैतान क्या करता है, देखो हवा को कैसे बहकाया, मित्र बनकर आया ना, मित्र बनकर आया, किससे अलग कर दिया, वो पवित्र रिश्ते को क्या कर दिया,
देखो इंसान का, आदम और हवा का परमेश्वर के साथ कितना मीठा संबंध था, अधिकारी थे, दुख नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, श्राप कुछ नहीं था। देखो लेकिन शैतान भरमाने वाला आया और चुपके से क्या किया, और परमेश्वर आने देता है। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं, आपको क्या चाहिए, परमेश्वर ये देखता है भाई इसको क्या चाहिए, इसको मेरी संगति अच्छी लगती है या इसको अपनी इच्छा की पूर्ति ज़्यादा अच्छी लगती है। वो जो मना किया है ना वो मीठा लगेगा जरूर, जो मतलब भले और बुरे के जो वृक्ष का पेड़ था उसका फल देखने में क्या लगेगा, खाने में अच्छा, देखने में अच्छा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी लगेगा, लेकिन मना है ना। परमेश्वर ने क्या किया है, मना किया है। हर जो चीज़ अच्छी लगती है वो देखने के लिए, खाने के लिए नहीं है। वो क्या है, हमारा टेस्ट है, परख है। तो हर जो आंखों को चीज़ अच्छी लगती है आंटी जी, हम देख नहीं सकते। जो खाने की अच्छी लगती है वो खा नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे किसके लिए बनाई है, टेस्ट के लिए बनाई है। कुछ टेस्ट के लिए बनाई है और कुछ टेस्ट के लिए बनाई है। और परखने वाला फिर कैसे लेकर आता है उन चीज़ों को, एक बार क्या कर ले, चख ले। बस एक बार चख लिया, थोड़ा सा खमीर लग गया तो फिर धीरे धीरे पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देगा, वो खराब करेगा। तो इस करके हमने चीज़ को क्या करना है, पौलुस वो ही कह रहा मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से आकर हवा को बहका दिया, खमीर डाली, यानी कि दूध में क्या डाल दिया, नींबू डाल दिया, या पूरे उसमें गूंथे हुए आटे में क्या मिला दिया, खमीर मिला दिया, और पूरा क्या करके रख दिया, बर्बाद करके रख, संबंध टूट गए। ऐसे ही तुम्हारे भी मन उस सिधाई से, उस पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो परमेश्वर के साथ आपका प्यार, संबंध और उसके लिए जो समर्पण होना चाहिए, कहीं उससे तुम्हारा मन क्या ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए, उस सिधाई से, उस पवित्रताई से। क्योंकि कहता है मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है, मंगनी लगाई है, बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उस मसीह को क्या कर दूं। तो हमने समझना उद्धार के बारे में हमने क्या करना है। फिलहाल हम सीख रहे हैं उद्धार का पहला पार्ट, हम सीख रहे हैं उद्धार पाना, छुटकारा पाना। पहले फसा का मेमना का पर्व है, उसके बाद लाल समुंदर की इधर शुरुआत होगी, हम उसको देखेंगे। तो इसमें हमने देखा था फसा का पर्व, इसमें एक निर्दोष मेमना लिया गया, उसको वध किया गया, उसका लहू बहाया गया और चौखटों पर लगाया गया, आग में भूंजा गया, और सिर, पैर और आंतड़ियों समेत क्या किया गया, उसे खाया गया। और एक मेरी रोटी और एक मेरी रोटी के साथ मेमना, और फिर घरों से भी क्या करना है, खमीर को हटाना है। फिर आएगा कड़वे साग पात के साथ मेमना। ठीक है ना। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक खमीरी रोटी, मतलब खमीर को जीवन, मतलब उन्होंने क्या करना था। देखो व्यवस्था विवरण, मेरे ख्याल में 26 अध्याय व्यवस्था विवरण, उसका हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का 16 का 3 वचन पढ़ेंगे। उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना, 7 दिन तक खमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। हाँ, एक बार पढ़े सिस्टर। उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना। दुख की रोटी, एक मेरी रोटी, मतलब क्या करना, 7 दिन उन्होंने क्या करना था, मतलब ये पर्व कर कर परमेश्वर ने उनको दिया कि हर साल तुमने क्या करना है, इस पर्व को अपने घर में से 7 दिन वो क्या करते थे, सब खमीर को क्या करते थे, हटाते थे।
इज़राइल में 3 पर्व मुख्य थे। कई पर्व हैं इज़राइल में। कटनी का पर्व है, ये फसा का पर्व है, इसमें फसा का पर्व और एक मेरी रोटी का पर्व, ये 7 दिन चलने वाला एक पर्व था। दोनों आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर ने इनको क्या दिया था, ये सारे यीशु मसीह की क्या हैं, छाया थे। ठीक है ना। एक झोपड़ियों का पर्व है, एक बटोरन का पर्व है, बहुत पर्व हैं। तो हर एक इज़राइलियों को परमेश्वर ने क्या दिया था, उन पर्वों को मानना ही मानना है और परमेश्वर ने दी हुई विधि के अनुसार ही क्या करना है, उन पर्वों को मानना है। तो वो सब किस लिए था, पुराना नियम नए नियम को समझाने के लिए था, मसीह को समझाने के लिए था, उद्धार को समझाने के लिए था। तो जो अभी परमेश्वर का वचन हम सीखा कि खमीर क्या भी है, बहुत सारे वचन हैं इसमें, हमने सारे लिए नहीं है। यीशु ने 7 अध्याय मत्ती में बताया है कि हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खमीर मिलाकर अगर जो खा रहे हैं इस मेमने को, तो वो क्या नहीं है, फिर स्वर्ग की गारंटी, उद्धार की गारंटी नहीं है। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि उसका कड़वे सागपात के साथ, कड़वा सागपात क्या है, कड़वा सागपात क्या है माता जी, कड़वा सागपात है, कड़वा सागपात परमेश्वर देखो ऐसा क्यों बोल रहा है, एक नया जीवन देने जा रहा है, गुलामी से छुटकारा देने जा रहा है। ये अब इनके बीच में परमेश्वर रहा करेगा, अब ये परमेश्वर के लोग होंगे। अब गुलामी हमेशा के लिए इनके जीवन से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इनको एक दूध और मधु की धारा का एक देश होगा, मतलब ये क्या होगा, स्वतंत्र राष्ट्र होगा। अब दुनिया इनके द्वारा क्या पाएगी, आशीष पाएगी। मतलब बहुत ऊंची बुलाहट है इनकी। हालांकि इजराइल की बुलाहट धरती की वस्तुओं के लिए थी, स्वर्गीय नहीं थी। स्वर्गीय किसकी है, हमारी है। वो तो सिर्फ मॉडल था, छाया थे, वो तो असलियत हम हैं। उनके लिए वो पशु वध किया, हमारे लिए यीशु वध किया गया। ठीक है ना। हमारी कीमत उनसे क्या है और हमारा प्रतिफल भी उनसे क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस करके हमने उन बातों को क्या करना है। तो कड़वा सागपात क्या है, मतलब वो कड़वा एक कड़वा सागपात का मतलब है, कड़वा सागपात खाया जाता है कभी, क्या होता है, कड़वी चीज़ खाई जाती है कभी? लेकिन अगर मेमने के साथ खाएंगे तो आराम से क्या कर सकते हैं इसको, मतलब जब छुटकारे के उद्देश्य से आप खा रहे हैं, जब परमेश्वर से मेल के, मतलब जब आपके सामने क्या है, छुटकारा है और परमेश्वर का प्यार स्मरण कर रहे हैं, हमारे लिए वध किया गया, तो फिर वो कड़वा फिर कड़वा लगता नहीं है। मतलब कुछ भी कीमत देने के लिए एक व्यक्ति क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। परंतु कड़वा क्या भी है वास्तव में, कड़वा है मिस्र क्या लगना है, कड़वा लगना है। मिस्र की वो जो गुलामी है, वो जो रीति रिवाज हैं, वो क्या लगने हैं वास्तव में। देखो इसमें कोई नियम थोड़ा दिया जाता है। मान लो छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे गहने वगैरह हैं, गहने वगैरह, तो ये इसमें कोई नियम थोड़ा दे रखा। परंतु वास्तव में क्या है, इन चीज़ों से क्या, एक व्यक्ति के अंदर जब असली बीज आता है ना, असली वचन आता है ना, असली प्यार जब वो पहचानता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से क्या हो जाता है, इन चीज़ों से खट्टा, मतलब इनसे क्या लगता है, मतलब वो पश्चात, मतलब क्या आता है, अच्छा नहीं लगता ऑटोमेटिकली। जैसे पहले जो हम बातें मानते थे, ये नहीं करना, अभी हमने उसमें पूरा वचन नहीं पढ़ा, उसमें हमने तिमोथियुस में ये एक दिन को मनाना, दूसरे दिन को मनाना, यानी कि जो पुरानी रीतियाँ होती हैं उनसे ऑटोमेटिकली मन क्या होना है, हटना है। जब आप असली मेमने को, भूंजे हुए मेमने को खाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मन से उतर जाएंगी, मन से उतर जाएंगी। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुतों को,
कि आप क्या, जैसे ही वो वचन को सुनते सुनते ऑटोमेटिकली उनके अंदर क्या आ जाता है, समर्पण। लेकिन बहुत सारे सवाल उठाते हैं, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो इस करके जब उद्धार, परमेश्वर इतना कीमती उद्धार दे रहा है, तो कैसे भी खाना है हमने उस मेमने को, कड़वे साग पात के साथ। यानी कि मिस्र क्या लगना है, कड़वा लगना है। उसको छोड़ने का क्या होना है, हमें क्या होना है, क्या होना है, मन होना है। फुर्ती से क्या करना है, खाना है। तो कड़वे साग पात के साथ, इसमें जब तक कड़वा मतलब पाप के प्रति सच्चा पश्चाताप आना है। अगर पश्चाताप नहीं है अंदर, तो पाप को, फिर पाप की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर उसको कड़वा नहीं समझेंगे। एक कड़वा तो मैंने बताया, चाहे कड़वा हमें वचन चाहे कितना भी कड़वा लगे, वो भी हमने क्या करना है, खाना है। कड़वा वो नहीं है, पर कड़वा क्या है, कड़वा साग पात क्या है, मतलब ये दर्शाता है पाप का जीवन, गुलामी का जीवन, मिस्र का जीवन दर्शाता है। उस अनुभव को समझते हुए क्या करना है, मतलब वो कड़वा अनुभव हमारे जीवन में आना है, या उससे पश्चाताप आना है कि मैं इसको क्या नहीं करूँगा, मैं इसको खाऊंगा नहीं। तो अगर पश्चाताप नहीं है, सच्चा पश्चाताप नहीं है, सच्चा मन फिराव नहीं है, मिस्र से, मिस्र की रीतियों से पहले मैं जो जीवन जीता था, पहले मैं कितना गंदा था कर कर, अगर ये नहीं आया, पहले मैं देखो, पहले मैं जो भी काम हम करते थे मसीह में आने से पहले, प्रभु हम कितने कीचड़ में धसे हुए थे, प्रभु कितने, प्रभु हम थे क्या थे, रीतियों में क्या थे, बंधे हुए थे कर कर। अगर उसके लिए क्या नहीं आ रहा, पश्चाताप, हम भले थे क्या, हम अच्छे काम कर रहे थे क्या, घृणित थे, क्या थे हम, घृणित थे, वचन में लिखा है। तो जब घृणित थे, घृणित काम करते थे, तो उनसे क्या आनी है, घृणा आनी है, कड़वा लगना है वो। तो उस अनुभव के साथ जब हम किसको खा रहे हैं, मेमने को खा रहे हैं, तो इसके खाने से फिर क्या मिलेगा, ताकत मिलेगी। इसके खाने से आंटी क्या मिलेगी, इस रीति से जो भी कोई इस मेमने को खाएगा या इस क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उसके लिए ये क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर की सामर्थ बन जाता है। फिर उसको चलने की क्या मिलती है, ताकत मिलती है। दुनिया की कोई ताकत उसको क्या नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती है। मतलब परमेश्वर की क्या है, ये सामर्थ है क्रूस की कथा। तो इस करके एक वचन पढ़े हम, रोमियो 6 अध्याय 1 वचन से। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, क्या हम पाप करते रहें, हैं जी, या क्या हम मिस्र में फिर वो जो पहले हम घृणित काम करते थे या जो गुलामी करते थे वो करते रहें? लिखा है कदापि नहीं। छः का 1 पढ़ो, पढ़ो, ओ किटो पढ़ो। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे, अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हाँ, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वचन में लिखा है कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को फिर उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। तो जीवन बिताना चाहते हैं आप उसमें, क्या मरना चाहते हैं? बपतिस्मा तो कभी होगा जब क्या होगा, मरेंगे। मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है वास्तव में बपतिस्मा। तो बपतिस्मे से पहले हम इन बातों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि यीशु मसीह हम पापियों के लिए कैसे मारा गया, कैसे वो आग में भूंजा गया। जो सज़ा मेरी थी, जो दंड मेरे ऊपर था, बैरी मैं था परमेश्वर का, क्रोध की संतान मैं था, लेकिन यीशु जो निर्दोष था, हम पापियों के लिए क्या किया गया। तो क्या लिखा है, हम पाप करते रहें
लिखा है कदापि नहीं। इसमें 6 अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 14 तक आप पूरा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम जब बपतिस्मा लेंगे तो उस दिन हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल 2 कुरिन्थियों और 7 अध्याय में से हम वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 7 का 9-10 वचन पढ़ेंगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। हाँ, शोक के कारण तुमने क्या कराया, मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, तो हम पिछली बार भी इस वचन को देख रहे थे कि भक्ति का शोक आना है, मतलब ईश्वरीय शोक आना है, पवित्र आत्मा के द्वारा शोक, वचन के द्वारा, मतलब जब सच्चाई को हम जान रहे हैं तो उन बातों से घृणा आनी है, पश्चाताप आना है, मतलब पुराने पापी जीवन पर, मिस्री जीवन पर, गुलामी के जीवन पर माता जी क्या आना है। अगर उससे पश्चाताप नहीं आएगा तो फिर, अगर कड़वा नहीं लगा, पश्चाताप नहीं आया, मन नहीं फिरा किट्टू, तो क्या करेंगे फिर, हैं? पुराने जीवन से मतलब क्या आना है, न केवल घृणा आनी है, बल्कि पाप के लिए, उन चीजों के लिए क्या होना है, मरना है। और मरे हुए की ही क्या कर सकते हैं, दफनाई कर सकते हैं। और तभी मसीह में क्या करा जाएगा, सांटा जाएगा, और तभी क्या मिलेगा, लिखा ईश्वरीय शोक। जब तक मतलब ये शोक नहीं आएगा तब तक उद्धार की खुशी नहीं आएगी। तो उद्धार की खुशी परमेश्वर दे रहा है, लेकिन किसके साथ दे रहा है, कड़वे अनुभव के साथ दे रहा है। मतलब कड़वा अनुभव पहले आना जरूरी है। जैसे जच्चा जब पीड़ाएं सहती है, तो इससे पहले कि वो जच्चा क्या करे, बच्चे का जब पैदा होता है तो क्या होता है, बड़ा आनंद होता है कि नहीं होता है, खुशी होती है कि नहीं होती है, सारी पीड़ा क्या हो जाती है, भूल जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ। परंतु बच्चे के जन्म होने से पहले क्या होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार उद्धार आने से पहले, उद्धार की खुशी आने से पहले, परमेश्वर से मेल होने से पहले पाप से क्या आनी है, घृणा आनी है, पश्चाताप आना है, मन फिराव आना है। अब पाप में मैं जीऊंगा कर कर नहीं कर कर, ये क्या आना है अंदर से, एक समर्पण। मैं प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन जीऊंगा, जो मुझे नया जीवन दे रहा है। मेमना मेरे लिए वध हो रहा है। सारा दर्द किसने साथ, देखो इजरायलियों ने कोई कीमत देनी नहीं पड़ी, सारी कीमत किसने दी, किसने दी, मेमना वध किया गया, मेमने का लहू बहा। क्या लहू बहना कोई आराम की बात होता है, बोध क्या होता है, कैसे भूंजा गया। तो हमने पिछले दिनों यीशु मसीह का वो बलिदान देखा कि कैसे यीशु मसीह उस आग में भूंजा गया। तो ऐसे में जब एक व्यक्ति की समझ खुलती है, वचन जब उसको मालूम होता है कि कैसे सचमुच में दंड मेरे ऊपर था, और कैसे जब सच्चाई हमने देखी कि कैसे अंदर इस ज़मीन के नीचे क्या है, वो आग जिसमें वो मेमना भूंजा गया, तो ऐटोमेटिकली फिर पाप से क्या आना है। अब संसार में जीवन बिताना चाहेंगे हम, अब बताओ, आप ही बताओ, हैं पाप में जीवन बिताना चाहेंगे? किट्टू हैं, ये तो कहीं चली गई बेचारी, है ना। हाँ भाई, सब ने खाना है, बच्चों ने भी क्या करना है, इजरायलियों ने, किसने, बड़े बड़े ने खाना था, किसने खाना था, सब ने खाना था, क्योंकि सब का क्या होने जा रहा है, छुटकारा होने जा रहा है। बच्चे थोड़ा बोल सकते हैं पापा आप खाओ, हम नहीं खाएंगे। भाई ताकत कैसे मिलेगी, चलना आपने ही है। हर एक ने इस मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। चलने से पहले मेमने को खाकर, और कैसे खाना है, कड़वे साग पात के साथ खाना है। मतलब ईश्वरीय शोक आना अति जरूरी है, पश्चाताप आना
अति जरूरी है। इसलिए इन्हीं दिनों प्रभु के चरणों में बैठकर इन बातों को, इन वचनों को क्या करें, मनन करें। मैं पिछले दिन भी बता रहा था, जब पतरस यही बातें बता रहा था, किसको, उस यहूदी समाज को, तो सुनते सुनते उनके हृदय क्या हो गए, छिद गए, और वो क्या कह रहे हैं, हम क्या करें। तो प्रभु ने, ये पतरस ने कहा, तुम क्या करो, मन फिराओ और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर क्या करो, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, जिसकी मृत्यु के तुम क्या हो, जिसका लहू तुम्हारी गर्दनों पर पड़ा हुआ है। तो जब उन्होंने पश्चाताप कर कर मन फिराया, हृदय छिद गए, एक नई जिंदगी की क्या हुई, और वो उसमें क्या हो गए, फिर मिल गए। तो यही है उद्धार। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे, अगले पॉइंट पर आएंगे हम। तो उसमें देखा कड़वे साग पात के साथ मेमना, और कच्चा या उबाल कर नहीं खाना, वो हमने देख लिया, और कुछ भी सवेरे तक बाकी नहीं रखना, और फिर खाने के पहले तैयारी है, विधि के अनुसार है। कैसे खाना, अब देर करनी, किट्टू अब देर करनी, खा लिया कि नहीं खा लिया, कभी रखा हुआ मेज पर है। सिस्टर जी खाना है, चाहिए नया जीवन, चाहिए परमेश्वर से मेल, तो फिर देर करना। जब आपने यीशु को अपना प्रभु कर कर मान लिया, तो फिर बपतिस्मे के लिए क्या नहीं होनी चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। इस करके इन्हीं दिनों अपना मन क्या करें, तैयार करें, सचमुच में एक निर्णय लें, सचमुच में उस क्रूस की गंभीरता को स्मरण करें, उस भूंजे हुए मेमने को, वध किए मेमने को, उस लहू को क्या करें, स्मरण करें इन्हीं दिनों। मैं पाप में, मैं मिस्र में, मैं इस गुलामी में अब जीना नहीं चाहता। तो एक निर्णय लेकर क्या करना है, आगे लिखा है, कमर को क्या करना है, बांधना है। मतलब खाने के बाद आपने क्या नहीं करना, कमर, खाने से पहले क्या करना है, कमर को क्या करना है, कसना है। क्यों? क्योंकि अब आपकी दौड़ आरंभ होने जा रही है। अभी तक आपके दौड़ शुरू नहीं हुई थी। अभी तक आपको जिंदगी जीने का टारगेट या लक्ष्य या मकसद आपको मिला हुआ नहीं था। गुलामी में था, आपको पता ही नहीं था कि इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया, आप इस धरती पर क्यों हैं, आपको पता था क्या? लेकिन अब आपको एक लक्ष्य मिल गया वास्तव में। अब आपने लक्ष्य की ओर क्या करना है, दौड़ना है। और किधर से दौड़ना है? मरुभूमि से। मरुभूमि से मतलब इसलिए क्या डालनी है, पाँव में जूता डालना है। यानी कि रास्ते में कंकर आएंगे, पत्थर आएंगे, कांटे आएंगे, आपने उधर बैठकर क्या नहीं करना मतलब जूते जाते क्या कर लो सिस्टर जी, हाँ लाठी ले लो एक, और हाथ में क्या लेनी है, लाठी लेकर। और कैसे खाना है, फुर्ती से खाना है। और मिस्र को छोड़कर एक लंबे सफर में विश्वास के साथ क्या करना है, अपनी दौड़ को आरंभ करना है। मैं किधर जा रहा हूँ, सयोन की तरफ। अब यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। देखो एक क्या, ये कोई धर्म बदलना नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है, ये गुरु के शरण में जाकर एक कोई पंथ हासिल करना नहीं है, परंतु क्या है, मृत्यु से जीवन की ओर, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर। मतलब क्या है ये, देखो ये जो जीवन है सचमुच में नया जीवन है। इसलिए परमेश्वर चाहता है इसमें थोड़ा सा भी खमीर ना हो, क्योंकि थोड़ा सा खमीर ही क्या कर देगा, आपके जो मतलब वो जो क्रूस पर वध किया है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा हमारे लिए। अगर क्या मिल गया, थोड़ा सा भी आंटी जी खमीर मिल गया। तो हम सब ने क्या करना है, जूता डालकर, हाथ में लाठी लेकर, कमर बांधकर उसे कैसे खाना है, फुर्ती से खाना है। और इतना ही नहीं है, अगला पॉइंट क्या है, आखिरी, इन्होंने रामसेस से क्या करना है, कूच कर कर सुकोत तक अपना सफ़र क्या करना है। सुकोत से पहले इनको क्या नहीं मिलेगा, ना तो बादल का खंबा है,
न आग का खंबा है। इधर किसकी अगुवाई में जा रहे हैं ये? इधर मूसा की अगुवाई में जा रहे हैं। जैसे ये सुकोत में इन्होंने डेरे डाले, उधर से फिर बादल का खंबा इनको किधर लेकर जा रहा है? लाल समुंदर की तरफ लेकर जा रहा है, मरुभूमि की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो उधर फिर क्या होगा? फिरौन का और उसकी सारी सेना की क्या होगी वास्तव में? यानी कि अभी भी किसके इलाके में है बहन जी? अभी भी किसके इलाके में है? दुश्मन के इलाके में। ठीक है ना? तो आपने समझना है, हमने उद्धार सिर्फ परमेश्वर के न्याय से बचना नहीं है, परंतु उद्धार क्या भी है? शैतान की गुलामी से और मिस्र की उस दास्तां से, उसकी मित्रता से, उससे भी क्या आना है? छुटकारा पाना है, मरना है उन चीज़ों के लिए। और मरे हुए व्यक्ति की किधर दफनाई है? और आपको मालूम है बपतिस्मे तक कौन पीछा करेगा? शत्रु क्या करेगा? क्यों करेगा? अगर आपने बपतिस्मे में लेट कर रहे हो तो ये मन को क्या करेगा? आकर कठोर करेगा ताकि आप बपतिस्मा ना ले, ताकि आप उसी के गुलाम। तो इस करके बपतिस्मे में क्या नहीं होती? वास्तव में देर नहीं होती है। बपतिस्मा के हम सारे बाइबल के पंडित बनकर लेंगे बपतिस्मा। सच्चा पश्चाताप, जब यीशु क्रूस पर मरा, आपको ये चीज़ एहसास हुई तो उसी समय क्या करना? आपने सच्चे हृदय से ये वचन सच्चा, मैं इसको मानूंगा जो इसमें लिखा है। ये निकल को ये नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था ना, पूरा समर्पण होना है। फिर जैसे जैसे वचन खुलेगा आप उसको क्या करते जा रहे हैं? स्वीकार करते जा रहे हैं। ठीक है? तो आइए हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम कमर कसकर, हाथ में लाठी लेकर, फुर्ती के साथ, एक मेरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ इस भूंजे हुए मेमने को खाएं। हालेलुया। पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप और एक सच्चा मन फिराव, परमेश्वर से मेल मिलाप, स्वर्गीय जीवन, अमरता का जीवन। पापी जीवन से घृणा आए हमें, संसार के जीवन से घृणा आए हमें। प्रभु मैं एक पवित्र जीवन जीऊँगा। तूने मुझे अपने साथ चलने के लिए बनाया प्रभु, लेकिन मैं पाप में पैदा हुआ प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू क्रूस पर हमारे लिए मरा प्रभु, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। आइए हम थोड़ी देर इस वचन को, इन बातों को, उस भूंजे जाने को, उस वध किए जाने को, उस मेमने के लहू को स्मरण करें। हमारी उद्धार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारे श्राप तूने उठाए प्रभु, हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया प्रभु, हमारी शांति के लिए तुझ पर मार पड़ी प्रभु, हमारे उद्धार के लिए तूने कीमत चुकाई प्रभु। हर एक को प्रभु इस उद्धार की कीमत को पहचानने के लिए प्रभु, और मन फिराव के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ इस भूजे हुए मेमने को प्रभु एक मेरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ फुर्ती से खाने के लिए और अपनी दौड़ को शुरू करने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। और जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर कर प्रभु बपतिस्मा लेकर आगे का सफ़र शुरू किया है, उनको आगे मंजिल तक पहुंचने के लिए सहायता कर प्रभु। प्रभु किस पड़ाव में हम आए हैं, कहाँ तक हम आए हैं, हर एक को अपने पड़ाव को पहचानने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हैं एक एक जीवनों को प्रभु। आने वाले दिनों में जो बपतिस्मे के लिए तैयार हो रहे प्रभु तेरी आत्मा उन्हें कायल करे सचमुच में। ये वचन उनके हृदयों को छेद दे खुदावंद, और सचमुच में उनके अंदर एक सच्चा पश्चाताप और मन फिराव आ जाए प्रभु, ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके प्रभु। शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु आप में सांटे जाकर प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह की।